सती माता ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके अगर ये असली साक्षात वही ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। तो जिधर से भगवान आ रहे थे ये आगे आगे उसी पथ पर होके जा रही हैं। अब जैसे ही प्रभु राम की दृष्टि इन पर पड़ी तो प्रभु तो राम देख करके समझ गए कि ये तो माता सती है जो सीता का रूप लेकर के आ गई है। अब यदि मैं इनको सीता कहता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान राम ने बड़ी सुंदर सी युक्ति निकाली, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और पिता समेत यानी कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। पिता समेत लीन निज नाम, कहो बहोरी कहा वृष खेतु, विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु। यहां जैसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माता सती को समझ लेना चाहिए था कि भगवान ने मुझे पहचान लिया, ये साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है जो राम बनकर के लीला कर रहे हैं। माता सीता खोने के वियोग में इस समय जंगल में विपिन में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बुद्धि है वो और आजमाना चाहती है। तो भगवान राम कहते हैं, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। अरे कहाँ है वृष केतु, यानी कि भगवान शंकर कहाँ है, तुम अकेली इस विपिन में कहाँ भटक रही हो। यानी कि भगवान कहीं व्यंग कर रहे हैं कि जो सती है ना, उनको क्या कहा है कि वो श्रद्धा है और शंकर क्या है, विश्वास है। जब भी श्रद्धा विश्वास से अलग हो जाएगी तो विपिन क्या है, विपिन कहते हैं जंगल को संशयात्मक, जहां पे संशय उत्पन्न हो जाए, जहां पे संदेह उत्पन्न हो जाए, बोले फिर वो श्रद्धा संदेह के घेरे में होकर के ऐसे ही अकेले विपिन में भटकती फिरती है। यानी कि श्रद्धा का विश्वास के साथ अगर ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। श्रद्धा तो विश्वास के साथ ही सुसज्जित होती है। कहो बहोरी कहाँ वृष खेतु। सती समझ गई बड़ा अपराध हो गया, महादेव ने बहुत समझाया परंतु मेरी समझ में नहीं आया, कितनी बार बताया, लेकिन मैं फिर भी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। अब तो सती यहां से भागी पसीने पसीने, और भागती भागती वो कहां पहुंची है, महादेव के पास। और महादेव तो यहाँ बैठे हैं समाधि में। जैसे ही पहुंची प्रभु ने आंखें खोल के देखा, सती खड़ी है। लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहूं सब बात। महादेव कहते हैं कि लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहूं सब बात। बताओ सती, महादेव ने क्या कहा, तुमने कैसे परीक्षा ली। सती कहती हैं कि महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। महादेव कहते हैं कि सती सत्य बताओ। तो सती क्या कह रही है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, वो तो आपके लिए प्रणाम निवेदित किया है। शंकर जी को सती की बात पर आज विश्वास नहीं हुआ, और शंकर जी कह रहे हैं सत्य कहूं सब बात, सत्य बताओ। लेकिन आज सती ने पहली बार महादेव से झूठ बोल दिया है। देखो यहां सती से कितने अपराध हुए, गिनिए जरा। पहली बात, किसी को देखकर, किसी के वस्त्र, किसी के कद काठी, किसी के शरीर के रंग रूप को देखकर के आप उसके विषय में अनुमान नहीं लगा सकते। संत को हल्के से लेना, कथा होने के बाद भी कथा को ना श्रवण करना। प्रभु राम मार्ग में मिले, महादेव ने कहा प्रणाम करो, भगवान के मिलने के बाद भी उनको प्रणाम ना करना। शंकर जी के समझाने के बाद भी परीक्षा लेने चले जाना। उसके बाद माता जो है सीता का रूप धारण कर लेना, और उसके बाद सबसे बड़ा अपराध कि महादेव से आके झूठ बोल देना। ये इतना बड़ा अपराध माता सती के मुख से हो गया। और बंधुओं, ये जो दंडकारण्य है ना, जहां पर माता
सती ने सीता जी का जो रूप लिया है, ये जो हमारा चतुष्टय अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चतुष्टय अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चतुष्टय अंतःकरण में जो दंड कारण्य है उसको मन कहा गया है, अयोध्या को बुद्धि कहा गया है, चित्रकूट को चित्त कहा गया है और लंका को अहंकार कहा गया है। तो ये जो मन होता है ना, मन की तुलना किससे की गई है? सर्प से की गई है, क्योंकि सर्प चंचल होता है ना, ऐसे ही मन भी चंचल होता है, और जहां जीवन में चंचलता होती है वहां फिर जीव के साथ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दंडकारण्य में सबसे पहले माया का भेष किसने धारण किया था? बोले दंडकारण्य में सबसे पहले माया का रूप जो है वो सूर्पणखा ने धारण किया था इसी दंडकारण्य में। फिर किसने किया? मारीच ने किया। फिर जब सीता जी का अपहरण करने के लिए इस दंडकारण्य में आए तो रावण ने साधु का रूप धारण किया। फिर सीता जी ने अपना स्वरूप जो था वो अग्नि में छोड़ दिया था, माया का रूप धारण किया था। और आज सती ने भी इसी दंडकारण्य में माता सीता का रूप धारण किया। ये वही दंडकारण्य की भूमि। शंकर जी के पास आए, शंकर जी कहते हैं कि देवी सत्य बताओ कि तुमने क्या किया। बंधुओं, जीवन में जब हम एक बार झूठ बोलते हैं ना तो इस एक झूठ को छिपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। और जो स्त्री या पुरुष अपने साथी से छुपाता है ना, उससे बड़ा कोई दरिद्र और कंगला दुनिया में हो नहीं सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और असत्य के समान दुनिया में कुछ दूसरा पाप ही नहीं है। और यहां माता सती ने भगवान शंकर से आकर के झूठ बोला है। शंकर जी को ज्ञात हुआ कि आज सती ने मुझसे झूठ बोला और इन्होंने माता सीता का रूप धारण किया। अब यदि मैं इनसे ने व्यवहार रखता हूं तो मिटई भक्ति पथ हो ही अनीति, भक्ति का पथ कलंकित हो जाएगा। अब सती से कहे क्या? तभी आकाशवाणी हुई कि ऐसा संकल्प तो आप जैसे महाज्ञानी ही ले सकते हैं। सती कहती है, नाथ, ये आकाशवाणी कैसी हुई है, आप बताते क्यों नहीं? पर कभी कभी मौन हो जाना भी बहुत कुछ कह देता है। शंकर जी सती से कैसे कहें कि देवी मैंने आज से तुम्हारा त्याग कर दिया, अब मैं तुमसे लोक व्यवहार नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमने इस काया से जगत जननी माता सीता के स्वरूप को धारण कर लिया। एही तन सती ही भेंट मोही नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। अब यह तन मुझे स्वीकार नहीं है। और यहां भगवान शंकर मौन हो गए। अब सती को कैसे समझाएं? तो भगवान जो है वो भजन करने लगे, और भजन करते करते शंभु जो है समाधि में लीन हो गई।